इमरान खान को बनी गाला हाउस अरेस्ट की पेशकश की गई थी और ये पेशकश और कोई नहीं अली अमीन गंडापुर साहब लेके आए थे। ये कहना गैर सियासी जो हैं हमारी अलीमा खान साहिबा जो खान साहब की हमशीरा हैं और इनका सियासत से कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मज़ाकरात में या खान साहब की जो पैगामात हैं अरसाल करने के लिए या उनकी एलची बनने का इनको शर्फ हासिल है। अब ये कहती हैं, इन्होंने आज एक रॉन्ग नंबर की तरफ इशारा किया है कि खान साहब की जो हाउस अरेस्ट की जो बनी गाला में पेशकश की गई थी वो रॉन्ग नंबर अली मीन गंडापुर साहब लेके आए। अब यहाँ तो आप ये मान लें कि अली मीन गंडापुर साहब रॉन्ग नंबर हैं जो आपको सारा किसी मलहूज़े हाथ नहीं रखते और वो बैकडोर मज़ाकरात में जो है वो मुलविस हैं, या फिर आप मान लें कि आप रॉन्ग नंबर हैं, बल्कि आप दोनों रॉन्ग नंबर हैं, क्योंकि जो आप इस्टेब्लिशमेंट की तरफ बयानियां बनाने के लिए रोज़ कोई शोशा छोड़ते हैं कि जी फलां पेशकश आई और फलां जगह पे हाउस अरेस्ट करने के लिए कहा गया, फिर जो है बनी गाला सज गया, फिर जनाब आप आ जाएं तो जमान पार्क में जो है खुशियां ढोल बजने लगे, शादियाने बजने लगे। ये सारी आपकी खाम ख्यालियां। अगर गंडापुर साहब आपकी तरफ पेशकश लेके आए हैं और कोई आज तक किसी ने बरमला या बज़ाहिर खुद बराह रास्त आपको ऑफर नहीं की, तो आपको भी अखलाकी और प्रोफेशनल जिम्मेदारी के साथ अगर सियासत का इतना शौक है तो फिर आपको भी ये नहीं कहना चाहिए कि जनाब फलां की तरफ से जो है वो हमें मुज़ाकरात की ऑफर हुई है या हमें फलां पेशकश की गई है। अगर पेशकश की गई है तो किसने की आप नाम लें। अगर आप में इतनी अगर जरूरत है तो आप इससे आगे बढ़ें और उनका नाम लें, कौम को बताएं कि जी फलां जरनाल साहब जनाब फलां एस्टेब्लिशमेंट के बंदे ने हमें फलां जगह बुलाया जहां पे बीबी साहबा पहले 1 घंटे की मुलाकात करके आई हैं और मिन्नत तरले कर रहे हैं। ये सिर्फ इस सूरत में हो रहा है जब आपके पास कुछ नहीं है बेचने को, लेकिन उस कौम को जिसको आपने एक वो होल चढ़ाया हुआ है जिसके ऊपर एक गंदगी का झूठ का बयानिया बेचने के लिए कि आए दिन जो हमने इंगेज रखने के लिए एक नया शोशा छोड़ना है कि जो कौमें जो इनकी ईमानदार लोग हैं या यूथ है उनको बेवकूफ़ बनाना है, हमको के टोले को ये बताने के लिए कि जनाब फौज जनाब वो इस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो बड़ी हमने लताड़ा हुआ है और वो जो आप मिनते तरले कर रहे हैं, हालांकि हालात इसके बरक्स हैं। ये लोग कितनी बार उनके पांव पड़ चुके हैं, मिन्नतें तरले कर चुके हैं कि खान साहब को किसी तरीके से माफी दिल दे दें और हमारे साथ जो है मुज़ाकरात, अगर मुज़ाकरात चल रहे हैं तो कॉमन सेंस की बात है कि वो मुज़ाकरात जिन्होंने आपको ये कहा है कि जो करना है आप इस हुकूमत के साथ करें, हमारा किसी सियासी पार्टी के साथ ना कोई सियासत की तरफ रुख है, ना हम किसी के खिलाफ हैं, बात कानून के तहत होगी क्योंकि 9 मई के जो मुजरिम हैं उनको सजा देना उनके ऊपर फर्ज है और उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। और यही सबसे बड़ा जुर्म जो है वो खान साहब का है कि उन्होंने वो साइफर वाला मामला किया, अदालतों ने अगर रिलीफ दिया तो वो भी खुल जाएगा, कोई इशू नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि जनाब 9 मई और जुडिशल कमीशन का जो है वो बनाया जाए 26 नवंबर के लिए, तो ये आप लिख के क्यों नहीं देते, आप इससे भागते क्यों हैं? और वो शर्तें जो आप अंदर मीटिंग में उनको रिक्वेस्ट करते हैं, वो जो पक्का सा मुंह बना के आप बाहर आके झूठ बोलते हैं, बड़ा एक बेदर्दी के साथ और बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं, वो झूठ आप लिख के क्यों नहीं देते? आप क्यों नहीं वो लिख के देते कि हम यहाँ पे पांव पड़े हुए हैं, हम जिनके ऊपर इल्जाम बनाते हैं बयाने खुद उसी वक्त जो वारदात हम किसी के लिए बता रहे होते हैं वही वारदात हम उसी वक्त खुद डाल रहे होते हैं। तो इन लोगों का यही जनाब तुरा इम्तियाज है कि जो लोगों के लिए इल्जाम उन लगाते हैं वो बयाने खुद जो है वो उसमें मुलव्वस होते हैं। अब अगर उनको रॉन्ग नंबर हैं ये दोनों ही, चाहे वो पिंकी साहबा हों, ये सिलाई कढ़ाई मशीन साहबा हों या गंडापुर साहब हों, एक चीज इनमें कॉमन है वो है रॉन्ग नंबर। अब वो उसको चेक कर लें, उमर अयूब साहब को चेक कर लें, वो कहते हैं ये नामुनासिब है जी हम लिख के दें। और भैया आपके दर्द क्यों है, आपको लिखने में हर्ज क्या है? आप असल बात बताएं ना, अगर किसी कॉमन सेंस अंडरस्टैंड करने वाले को, पढ़े लिखे को आप ये बात बताएं तो उसके पल्ले ये पड़ जाएगी कि भाई जो मैं बोल रहा हूं मुझे उसमें लिखने में क्या हर्ज है। तो अगर नामुनासिब और गैर मुनासिब वाला वर्ड कैसे यूज हो गया, वो तो इसी सूरत में हो सकता है जब आपकी जुबान पे कुछ और आप पीछे कुछ कहते हैं और बयानियां कुछ बेचना जानते हो और झूठा बयानियां बनाते हैं। वो आईएसपीआर के चीफ साहब की, मुझे डीजी साहब की बात याद आ गई। ये लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं, इतने लोग अपने आप को पक्का समझते हैं कि ये किसी भी झूठे बयानी प्रोपेगेंडा को बना के बेच सकते हैं और कौम जो है वो इसको समझ जाएगी। असल बात बताएं कि अंदर आपने ये किया हुआ है कि जनाब बस उनको बाहर ले आए और हम फलां कर देंगे, उनकी गारंटी, भाई उसकी गारंटी आप कौन दे सकता है आप में से? जिस बीबी ने गारंटी दी वो खुद घंटा वो भाग गई थी, वो जिन्होंने खान साहब को लेके जाना था वो खुद भाग गई थी। गंडापुर की बात करते हैं, वो 4 बार भगोड़ा हुआ है, कारकुनान को भी अब थोड़ी समझ आने लग गई है, वो भी अब इस बात से जो है वो आ रही हैं कि जनाब हमने बात तो फिर भी मान लेते हैं, लेकिन इस बात उन्होंने गंडापुर साहब की अच्छी खातर तोज़ा की थी लेकिन वो फिर भी निकल गई, लेकिन उनका ये ट्रैक रिकॉर्ड है। अब गंडापुर साहब अगर मुज़ाकरात करते हैं तो खान साहब फिर अंदर क्यों है? सवालात हैं आपके लिए। अगर कोई आपके सारे लोग बैकडोर मुज़ाकरात करते हैं और अगर वो आपको इतनी ऑफर कर रहे हैं तो आप बाहर क्यों नहीं आ जाते? और अगर हाउस अरेस्ट की बात है तो आपकी जुबान बंदी हो जाएगी,
नहीं हो सकते। आपसे ये क्वेश्चन है ना कौन पूछती है? अगर आप जिन लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं उनसे हट के अगर कोई अक्ल रखते हैं, तो इनसे ये 4-5 सवाल पूछे ना कि अगर आपको कोई रोक नहीं सकता, गारंटी है, मुज़ाकरात की तरफ आप आ रहे हैं, मुल्क के लिए अगर बैठ रहे हैं, तो फिर कुछ लोगों की पॉलिसी तो चलती आई है हमेशा, तो वो चला लें, नहीं चलाएँगे। इनका असल टारगेट वही है जिसके थ्रू ये आए थे और उसी की गोद में दोबारा बैठ के वापस आना चाहते हैं, जबकि वहां से हमेशा के लिए ना कह दी गई है, क्योंकि 9 मई पे वो सीधी बरमला इस बात में है कि फौज कानून के मुताबिक उनका ट्रायल होगा। और ये मैं आपको अपनी नाकस राय के मुताबिक बादल नजर में खान साहब का ट्रायल होके रहेगा और खान साहब को मुश्तरका सजा फैज अमीन साहब वाली मिलने जा रही है। अब आप बाजवा की तरफ आएंगे तो बाजवा की गोद में आप बैठते, पहले आप दंदनाते फिरते रहे हैं, बड़े उनके राग लापते रहे हैं, उनकी तारीफें करते रहे हैं और बड़े पक्के मुंह के साथ जो चीज़ अच्छी होती थी उसको अपना खुद रिवार्ड ले लेते हैं, और जो कोई गलती होती थी, कमी बताई थी, तो आप कहते थे वो उनकी। हालांकि आप भूल चुके हैं कि आपके दौरे हुकूमत में मिलिट्री ट्रायल हुए हैं, फौजी अदालतों से लोगों को सजाएं हुई हैं, बल्कि सजाएं मौत भी हुई है। और आपका कहना था कि फौजी अदालतों से हर दहशतगर्दी का केस मिलिट्री ट्रायल और फौजी की अदालतों में होना चाहिए, क्योंकि प्रोसिक्यूशन बड़ी कमजोर होती है ना, गवाह भाग जाते हैं। तो अब जो फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल की जो सुनवाई हुई है, जो केस की समाअत हुई है, उसमें भी बड़े दिलचस्प मामला है। एक बार उसमें एक आपसे पॉइंट शेयर कर दूं कि ख्वाजा हारिस साहब जो है, जो वजारत दिफा के वकील हैं, उन्होंने दलाइल पेश किए, बड़े अच्छे दलाइल हैं, लेकिन इनका एक रिकॉर्ड है कि बदकिस्मती के साथ जो हमारी इंफॉर्मेशन है, वो चाहे नवाज शरीफ साहब का केस लड़ें या वो इमरान खान साहब का केस लड़ें, वो हार जाते हैं। हालांकि वो पाकिस्तान के सबसे महंगे तरीन वकला हैं में से आते हैं, लेकिन जो हमें इंफॉर्मेशन आती है कि पट्ठा बिठाने में अगर आपने किसी चीज़ का केस हारना है और उसका जनाब वो पासा पलटना है, तो आप जिसके हक में जाएंगे वो उसके ऑपोजिट उसका फैसला आएगा। तो अब आप समझ जाए कि वजारत दिफा के लिए अगर आपने ख्वाजा हारिस साहब को चूज़ किया है, तो आगे जस्टिस अमीनुद्दीन है, जस्टिस जमाल बंदुखेल है, और आगे जस्टिस हलाली साहिबा भी हैं जो आपसे सवाल पूछती हैं। लेकिन बात यहाँ पे बड़े दिलचस्प है और बड़े मजाका खेज भी हैं कि अजीब बात यह है कि अगर आप ये क्वेश्चन कर दें कि जनाब अगर कोई चौकी पे पास जाए उसका तो नहीं फौजी ट्रायल हो सकता, तो भाई कॉमन सेंस की बात है कि हम में से कोई भी आम बंदा वो फौजी चौकी पे करने क्या जा रहा है, उसका मकसद क्या है कि उसमें सेल्फी लेनी है, वहां पे कोई टिकटॉक बनाना है, कोई वीलॉग करना है, तो वो जगह वो तो नहीं है ना। तो आपका अगर आर्म फोर्सेस का अगर कोई बंदा हिस्सा बन जाता तो वो सिविलियन राइट से तो नहीं चला जाता, बुनियादी हकूक से नहीं उससे मुतासर होते, लेकिन जो फौज का हिस्सा बन जाता है, आर्म फोर्सेस का हिस्सा बन जाता है, तो फिर फौजी ट्रायल वाला जो मामला है ना, आप उसको लिमिट ना करें। लिमिट इस तरह करना है कि कुछ ऐसी बुनियादी जुज्व हैं जिसके तहत अगर कोई सिविलियन भी वो काम करता है, तो चूंकि वो आर्म फोर्सेस को हिट करता है या उसकी आर्म फोर्सेस के जो एक्ट है मिलिट्री ट्रायल का उसके ऊपर वाजिब हो जाता है। वो इसलिए कि आपने माजी में ये मिसाल कायम की है लोगों को सजा देकर। तो अगर अब आप इसकी समाअत कर रहे हैं और अगर आप इतने दिलचस्प क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप ये भी याद रखें कि ये तरमीम जो है वो 26वीं आने तरमीम, ये एक नेशनल असम्बली जो आपका ईवान बालिया है उससे और ईवान की जो आपके सेनेट दोनों से अप्रूव है, वहाँ से कानून की शक्ल इख्तियार कर गया। अगर आप इसको चैलेंज ही करवाना चाहते हैं और अगर आप यही मिसाल कायम करना चाहते हैं कि कोई भी कानून बने और उसको जनाब अदालतों का एक ग्रोह बैठ के और ये समझे कि वो आइन के मुनाफी है और बस उसको फिर उड़ा के बाहर फेंक दे, तो फिर आपकी नेशनल असम्बली भी नहीं चल सकती। फिर ये तजाद और ये जो स्टेबिलिटी है, जो पॉलिटिकल, ये आपकी इंस्टेबिलिटी की तरफ ही रहेगी और ये जो मामलात हैं फिर आपके सुधारने की तरफ तो कभी भी नहीं आएंगे। फिर ये तसादुम हमेशा के लिए रहेगा, जो कि पाकिस्तान के लिए और उसके इस्तेहकाम के लिए बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और पाकिस्तान में जो खुशहाली का, अगर मैशियत को बढ़ाना है तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी होगी, अदालतों को अपना रोल अदा करना होगा, सियासत वालों को सियासी अपना रोल इबादत समझ के अदा करना होगा, ताकि माहौल जो है वो बेहतर हो सके। और आपस में सियासतदानों को भी ये समझ लेना चाहिए कि अगर फौज ने या एस्टेब्लिशमेंट ने आपसे हाथ उठाया हुआ है और आपको कहा है कि आप अपने मैटर्स को खुद सोल्व करें और वो मैटर्स जो आप लोग आपस में बैठ के सोल्व कर सकते हैं, तो ये आप कर लें।